नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पिछले दिनों में एक राजवंश पढ़ रहे थे राजस्थान का। देखिए, राजस्थान के इतिहास का एक टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसका नाम था राजस्थान के राजवंश। और राजस्थान के राजवंशों में एक हमारा महत्वपूर्ण राजवंश था, वो चल रहा था, और उस राजवंश का नाम था साथियों आमेर का राजवंश, है ना। तो उसी आमेर के राजवंश को आज हम पूरा करेंगे। काफी दिनों से हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में तकनीकी व्यवधान की वजह से हम कुछ कक्षा ले नहीं पाए, इसलिए फिर मैंने सोचा आप लोगों का वो सिलेबस भी साथ साथ में चलता रहे। इसलिए आमेर के राजवंश की आज अंतिम कड़ी में हम पहुंच चुके साथियों, और अंतिम कड़ी में हम कुछ महत्वपूर्ण शासक लेने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया, आमेर में हम पहुंच गए मेरे प्यारे साथियों। आमेर में हमने माधो सिंह जी सेकंड तक अब हम पहुंचे हैं, उनको पढ़ेंगे। कल हमने राम सिंह जी सेकंड, यानी कल एक दिन छोड़ करके पीछे कक्षा हुई थी हमारी, उसमें आपने अध्ययन कर लिया था किसके बारे में, राम सिंह जी के बारे में। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट शासक है हम उनको लेते हैं। पहली बात, हमारा बिंदु क्या है साथियों, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास, ठीक है। और आमेर के इतिहास में आप अच्छी तरह से जानते हो, आमेर का जो राजवंश है साथियों, वो हमारा कौन सा है, कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश, कुलदेवी के बारे में अच्छी तरह से जानते हो आप लोग, कछवाहा राजवंश, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसके एक शासक है। अब अगले शासक को ले रहे हैं, बिना समय गवाए हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक रहेगा। तो देखिए साथियों, आमेर का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया हम लोग पहुंच चुके हैं कहां तक, माधो सिंह तक। यानी कि अपनी बात आती है कि माधो सिंह, और माधो सिंह ये कौन से साथियों, ये लीजिए आप लोग, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सेकंड माधो सिंह है। पहले वाले माधो सिंह जी के बारे में हम पढ़ करके पहले भी आ चुके हैं। वही माधो सिंह जो आप लोगों को पता है, यानी जो गृह युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में 1747 और 48 वाला, आपको अच्छी तरह से याद है। देवारी समझौते के अंदर उसकी नींव रख दी गई थी, आपको सब पता है। तो इसी माधो सिंह जी सेकंड को आगे बढ़ाइए साथियों, इसी माधो सिंह सेकंड को आगे बढ़ाइए। कल हमने राम सिंह जी की बात की थी, वो 1880 तक पहुंच गए थे। तो ये 1880 से लेकर के 1922 ईस्वी तक इनका क्या रहेगा साथियों, शासनकाल रहेगा। किसका, माधो सिंह सेकंड का। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, इन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता है, बब्बर शेर, ये बात ध्यान रखना, बब्बर शेर। और वैसे आप लोगों को पता है क्यों कहा जाता है बब्बर शेर, है ना। ये इंग्लैंड गए थे, अपनी कुछ गतिविधि के बाद कारण कहा जाता था, अभी बताता हूं मैं। देखिए, माधो सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं, और अब माधो सिंह जी की कुछ आगे की बात है, हमें और क्या करनी है उनको लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद देखिए 1902 की कहानी आपको याद रखनी है। 1902 ईस्वी की बात होती है। ये माधो सिंह जी आपकी सेकंड है ना, ये क्या करते हैं, ये 1902 ईस्वी में यहां पर अगर अपन बात करें, एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह है। और ये समारोह कहाँ होता है साथियों, लंदन में। कहां पर होता है, लंदन में। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने कहा है एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक समारोह है, और वो लंदन में हो रहा है। इस समारोह में हमारे यानी जयपुर के महाराजा, जिनका नाम है माधो सिंह जी सेकंड है, ये वहां पर उपस्थित हुए। दो विचित्र बात ये थी कि दो चांदी के बड़े पात्र, बड़े जल पात्र लेकर गए, ये जल पात्र। और इन जल पात्रों में जल कौन सा था, गंगा जल। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गंगा जल पवित्र, हम वही पिएंगे, अंग्रेजों की धरती का पानी हम नहीं पिएंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। तो बब्बर शेर के रूप में ये जाने जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और ये दो चांदी के बड़े, है ना, जल पात्र लेकर के गए थे, पात्र। तो साथियों ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, गंगा जल। और वर्तमान के अंदर ये अगर जो दो बड़े चांदी वाले पात्रों की बात करोगे ना, जल पात्रों की, ये जो जल पात्र है वर्तमान में सिटी पैलेस के दीवान एक खास महल में है। सिटी जो पैलेस है, वर्तमान ये जो जल पात्र आपसे कोई पूछ ले तो बता देना, वर्तमान सिटी पैलेस के दीवान
एक खास महल में है। वर्तमान में सिटी पैलेस के दीवान ए खास महल में ये दोनों जलपात्र है। तो याद रह गया 1902 की कहानी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें साथियों 1900 कब की, 4 ईस्वी की। 1904 ईस्वी की जब भी बात करेंगे किसके बारे में, माधो सिंह सेकंड के बारे में, तो एक बात हमारे सामने आएगी और वो क्या आएगी साथियों, वो ये आने वाली है कि 1902 में 1902 की तो ये बात हमने पढ़ ली, अब 1904 की पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम यानी कि डाक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पोस्ट कार्ड और डाक का प्रचलन करते हैं, ये डाक टिकट का प्रचलन सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम पोस्ट कार्ड एवं डाक का प्रचलन इनके द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी याद रखना 1904 की। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है साथियों 1916 की। कब की, 1916 की। ये तो इससे भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है आपको पता है क्या, यहाँ पर एक बन रही है विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके लिए एक व्यक्ति है जो चंदा इकट्ठा कर रहा है विद्यालय, और वो व्यक्ति चंदा इकट्ठा कौन कर रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखना साथियों, मदन मोहन मालवीय, ये बहुत आदमी जबरदस्त था मोहन मालवीय, जो चंदा नहीं देता था उससे भी ले गया था चंदा, ये मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तो इनको मदन मोहन मालवीय को 5 लाख का चंदा इन्होंने दिया भाई, माधो सिंह ने 5 लाख का चंदा दिया। इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद करना है, 5 लाख का क्या दिया साथियों, चंदा दिया। तो ये 1916 की जो बात मैंने आपको बताई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए, ठीक है। ये बात आप लोग याद करना, 5 लाख चंदा किसने दिया, माधो सिंह जी सेकंड ने दिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। 1902, 1904, 1916 की बात होगी। तारीखों से समझे इनकी इतनी बात होगी। एक तारीख और याद कर लेना, इनकी मृत्यु की 1922 की, ठीक है। 1902 एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह, लंदन गए, 2 चांदी के बड़े जलपात्र लेकर गए, गंगा जल उनके अंदर साथियों भरकर लेकर गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इनसे संबंधित जो मैंने 1 नंबर पार्ट बताया था। कुछ और भी बात है, जैसे मान लो आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, आपको पता है 9 एक जैसे महलों का निर्माण नाहरगढ़ में, 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण है, वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था साथियों। तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। मुबारक महल, सिटी पैलेस के अंदर मुबारक महलों का निर्माण भी, है ना, माधो सिंह सेकंड के द्वारा ही करवाया जाता है। ये भी थोड़ा सा देख लेना, एक पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात याद कर लेना, पहले तो ये 2 इम्पोर्टेंट बात है, उनको भी आप लोग लिख सकते हो, यानी कि अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण, 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण, और ये निर्माण करवाया कहाँ था साथियों, ये आप लोग लिख लोगे नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, नार सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा, पहले सुदर्शनगढ़ था। तो नाहरगढ़ आपातकाल के लिए भी चर्चित है, आपको पता होगा ये आपातकाल के लिए भी साथियों क्या चर्चित है। यहाँ पर खुदाई हुई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी। आपातकालीन राष्ट्रीय जो आपातकाल लगा था, आप अच्छी तरह से जानते हो 75 वाला, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण नाहरगढ़ में माधो सिंह जी सेकंड के द्वारा करवाया जाता है। और सिटी पैलेस की बात करें साथियों, तो 2 बातें आप लोग और याद कर लेना। सिटी पैलेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, सिटी पैलेस, तो सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण, मुबारक महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है, आप पहले आना लिख लेना। और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, ये जो जलपात्र थे साथियों, है ना, ये जो जलपात्र थे 343, इनका जो कुल वजन था ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन जलपात्रों का वजन
343 किला है, 343 kg, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 343 kg इन जल पात्रों का वजन है, ठीक है, ये पात्र इन पात्रों का वजन है, जल तो अलग है, तो 343 kg आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा कोई प्रश्न हालांकि केजी से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आ जाता है तो आप लोग बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक माता जी आपने सुनी होगी, सील की डूंगरी चाक्षु, याद आ रहा है क्या कुछ, शिला माता, है ना, तो शिला माता के मंदिर का निर्माण भी माधो सिंह जी सेकंड के द्वारा करवाया जाता है। तो एक पॉइंट है, आप लोग इनके बारे में और लिखोगे, सील की डूंगरी, और ये सील की डूंगरी कहां पर है, चाक्षु, जयपुर, शीला माता के मंदिर का निर्माण, शीला माता के मंदिर का निर्माण, माता के मंदिर का निर्माण, ये लोसा इतनी ही बातें हैं इनके बारे में, और बताने की आवश्यकता नहीं है। 1922 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अगला शासक बनता है मान सिंह, बात करेंगे। तो माधो सिंह सेकंड, दोबारा फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कैसे करते हैं, देखो याद कैसे करते हैं चीजों को, है ना। सफलता और असफलता के बीच में कुछ कड़ियां होती है, उनको आप लोग किस प्रकार दूर कर पाते, स्ट्रगल मिलेगा आप लोगों को, जगह जगह स्ट्रगल मिलेगा, हर एक पॉइंट पर आप लोगों को स्ट्रगल मिलेगा, ठीक है। सफलता मिलने के बाद भी बहुत सारे क्या होते हैं साथियों, स्ट्रगल होते हैं, तो आपको लगातार उसमें क्या करना है, हर एक स्ट्रगल का सामना करना आपको पड़ेगा। तो माधो सिंह जी सेकंड 1880 से 1922 ईस्वी, है ना, 1922 की मृत्यु, इधर मैंने इसका शासनकाल शुरू बतवाया। बब्बर शैली से कहा जाता है। 1902 एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह, और वहां चांदी के जल पात्र लेकर के, बुकुल भजन 343 के याद रखना। वर्तमान सिटी पैलेस दीवानी खास में है, गंगा जल भरकर ले गए थे उनमें। 1904 राजस्थान में सर्वप्रथम पोस्ट कार्ड डाक का प्रचलन इन्होंने किया, और 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख चंदा इन्होंने दे दिया। और फिर हमने बात की 9 रानियों के लिए इन्होंने नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महलों का क्या करवाया साथियों, निर्माण करवाया। और सील की डूंगरी चाक्षु जयपुर में शीला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और मैंने आपको बताया मुबा सिटी पैलेस में मुबारक महल का इन्होंने क्या करवा दिया साथियों, निर्माण। इतनी बातें थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। ये थी अपने साथियों माधो सिंह के बारे में, जो कि माधो सिंह सेकंड है, ठीक है। ये 9 रानी वाला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। जल पात्र वाला भी ध्यान रखना, कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, माता जी के मंदिर वाला, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के प्रश्न थे, और आप लोगों ने इसे याद कर लिया। देखो कितना सरल हो जाता है, ये चीजें कितनी सरल हो जाती हैं, बहुत ही सरल हो जाती हैं। लेते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की ओर हम आगे चले जाते हैं। मतलब अगला शासक, और अगले शासक का नाम है साथियों मान सिंह। अब जैसे ही मैंने मान सिंह लिखा तो आपके दिमाग में एक बात आ गई, मान सिंह पहले भी पढ़ा आपने। मान सिंह वो जो है ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो मान सिंह है वो आप जानते हो, जिनका नाम है ना आप ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध, हालांकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो मान सिंह अकबर का प्रधान सेनापति, अकबर का सेनापति मान सिंह, है ना, जानते होंगे आप लोग। और आपको ये भी पता है नवरत्नों में भी वो प्रमुख था। तो देखिए मान सिंह की बात कर रहे हैं, ये है मान सिंह सेकंड। क्या है, मान सिंह सेकंड। इनका शासनकाल अभी अभी आपने बात की थी कि 1922 से लेकर के मैं इन्हें 1956 तक ले जाऊंगा। हालांकि देश पहले ही क्या हो जाता है स्वतंत्र, लेकिन इनको कुछ पद बना रहता है। तो बात करेंगे अपन लोग मान सिंह सेकंड 1922 से लेकर 1956। तो सबसे पहले जब हम इनको पढ़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं इनका नाम मोर मुकुट सिंह था। क्या नाम था, इनके नाम का भी उल्लेख मिलता है कि मोर मुकुट सिंह। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो मान सिंह जी सेकंड की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना साथियों, मान सिंह जी के बारे में एक बात ध्यान रखना, इनकी शिक्षा होती है साथियों। अगर अपन बात करें यानी कि सैनिक स्कूल, अगर अपन बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इनकी शिक्षा होती है इंग्लैंड में। ठीक है, इनकी शिक्षा कहाँ पर होती है, इंग्लैंड में। बस इनकी शिक्षा कहाँ होती है साथियों, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में, यहाँ पर वहां से ये शिक्षित होते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इनका यानी कि ये एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे भैया, प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी,
विश्व प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना। शिक्षा इंग्लैंड विश्व प्रसिद्ध ये क्या थे साथियों, पोलो खिलाड़ी थे। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, ये विश्व प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे और इनका अगर विवाह की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पोलो से संबंधित बात आने वाली है। विवाह, इनका विवाह होता है अगर अपन बात करें 1940 ईस्वी में, और ये किसके साथ होता है, गायत्री देवी के साथ साथियों। और ये गायत्री देवी कौन थी, कूच बिहार की राजकुमारी, कूच बिहार की राजकुमारी, कूच बिहार की राजकुमारी, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कूच बिहार की राजकुमारी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कूच बिहार कहाँ है, रेगुलर विद्यार्थी उनको तो लगातार बताया हुआ है, ये आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है कूच बिहार। प्राचीन समय में यहाँ से लोग कूच करते थे किस और, बिहार की ओर, तो ये कूच बिहार क्षेत्र इनका पड़ गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल, याद रखना कूच बिहार कहाँ है, वहाँ की राजकुमारी थी गायत्री देवी। और गायत्री देवी के साथ विवाह 1940 ईस्वी में हुआ। और ये गायत्री देवी है ना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थी, तो इनकी मुलाकात भी वहीं पर हुई थी साथियों। इनकी मुलाकात भी कहाँ पर हुई थी, यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही हुई थी। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, यानी हम लोग इंग्लैंड में हुई थी, लंदन में पोलो खेल रहे थे। एक बार पोलो खेलते हुए जब है ना गायत्री देवी ने इसे देखा है ना कि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, तो इनका क्या कर लिया गया, विवाह। पोलो के कारण इनका विवाह गायत्री देवी के साथ हुआ था, वहां पर आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, फिर इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, ये पोलो इसकी मृत्यु का कारण भी बनता है, बात करेंगे, लेकिन अभी विवाह की बात की है गायत्री देवी की। और गायत्री देवी वैसे ये इतनी प्रसिद्ध नहीं कि इनकी पत्नी थी, साथ में ध्यान रखना साथियों, गायत्री देवी बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति में, भारतीय राजनीति में भी गायत्री देवी का अहम योगदान था। अगर बात करेंगे 1962 से लेकर के 1977 तक ये क्या रही थी, सांसद रही थी साथियों, जयपुर से। कहां से, जयपुर से ये क्या रही थी, सांसद रही थी। और 1962 के अंदर तो ये सर्वाधिक मतों से है ना, मतलब गिनीज इतने मत अंतर से जीती थी कि है ना, मतलब मतों से जीती थी, अधिक, सर्वाधिक ही नहीं, मतलब इतने ज्यादा अंतरों से जीत गई थी कि अन्य को इसके नजदीक ही नहीं था। तो ये जो इसकी जीत थी ना साथियों, जीत ये गिनीज बुक में दर्ज की गई, गिनीज बुक में दर्ज की गई, बुक में दर्ज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना साथियों, गिनीज बुक में इसकी जीत दर्ज की गई 1962 से 1977 तक। ये क्या रही, सांसद 1962 वाले चुनाव में जब ये जीती। तो ठीक है, महारानी जिसका नाम क्या था, गायत्री देवी। ठीक है, और गायत्री देवी के बारे में कुछ तथ्य और जान लो, तो और जान लो, आरटीडीसी की ये अध्यक्ष भी रही थी। और आरटीडीसी का अध्यक्ष, आरटीडीसी का मतलब राजस्थान टूर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ठीक है, तो इसकी भी क्या रही थी, अध्यक्षता रही थी, अध्यक्ष रही थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग साथ साथ में याद कर लेना। तो गायत्री देवी के बारे में मैंने आपको बताया। और गायत्री देवी की लगभग नहीं, पक्का ही 2009 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी साथियों, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ एक बातें मैंने यहाँ पर बता दी है। कुछ लोग कहते हैं कि सांगानेर जो हवाई अड्डा है उनका निर्माण इन्होंने करवाया था, गायत्री देवी ने। सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा, अड्डे का निर्माण कहते हैं कि इन्हीं गायत्री देवी ने करवाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मान सिंह जी ने करवाया था, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रख लेना, दोनों से संबंधित है। और विवाह वाली बात गायत्री देवी की मैंने आपको सारी बता दी। विवाह कहाँ पर हुआ, लंदन में हुआ। ठीक है, अब कुछ मान सिंह जी की बातें बची हुई है, उनको भी ले लेते हैं। मान सिंह के साथियों कुछ पारिवारिक बात मैं आप लोगों को थोड़ी और बता देता हूँ, फिर आगे ऐतिहासिक बात हम शुरू करते हैं। इनके अगर आपसे कोई पूछ ले, इनके पुत्र का नाम साथियों भवानी सिंह था, भवानी सिंह। और देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जाल बता देता हूँ। भवानी सिंह की पुत्री हुई थी और उस पुत्री का नाम था दिया कुमारी। क्या नाम था, दिया कुमारी। और यही दिया कुमारी साथियों वर्तमान के अंदर बीजेपी से राजसमंद की सांसद है। राजसमंद से क्या है साथियों, सांसद है दिया कुमारी। ध्यान रखना, दिया कुमारी जयपुर राजघराने की वर्तमान में दिया कुमारी है। और इसके जो पुत्र है ना, दिया कुमारी के जो पुत्र है, इस पुत्र का नाम है पद्मनाभ सिंह।
पद्मनाभ सिंह। लीजिए देखो कहाँ तक हम चले गए, हमारी कैटेगरी तक पहुंच गए हैं। तो ये बात ध्यान रखना साथियों, मैंने इनकी श्रृंखला थोड़ी सी जोड़ने की कोशिश की। पुत्र भवानी सिंह, और फिर हमने बात की पुत्री दिया कुमारी, भवानी सिंह की पुत्री दिया कुमारी, इनकी नहीं है पुत्री, ध्यान रखना, भवानी सिंह की पुत्री दिया कुमारी। और दिया कुमारी राजसमंद से वर्तमान में क्या है, सांसद है, ठीक है, वर्तमान राजसमंद से क्या है साथियों, सांसद, ठीक है। और पुत्र पद्मनाभ सिंह, पुत्र कौन है, पद्मनाभ सिंह, ठीक है। तो ये लीजिए इनकी आर्मिक जानकारी एक तरीके से पूरे समाज के बारे में मैंने बता दी। अब कुछ इनकी राजनीतिक जानकारी ले लेते हैं। पहला प्रश्न ये आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार इस कहानी को रिवाइज करा दूंगा। पहला प्रश्न आता है एकीकरण के समय शासक, ठीक है। तो शिक्षा इंग्लैंड में मान सिंह जी सेकेंड के 1922 से लेकर 1956 इनका पूरा शासनकाल। मोर मुकुट से कहते हैं इनका नाम बताया जाता है। शिक्षा इंग्लैंड में विश्व प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे ये। विवाह 1940 ईस्वी में गायत्री देवी शिवाता जो कि कूच बिहार की राजकुमारी थी, पश्चिम बंगाल से क्षेत्र कूच बिहार। और आप लोगों का ये ध्यान रखना साथियों, अगर अपन बात करें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। किन्होंने अध्ययन किया भैया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, यानी गायत्री देवी ने। 1962 से 77 तक ये सांसद भी रही जयपुर की। जीत इनकी इतनी बड़ी हुई कि गिनीज बुक में दर्ज हुई और आरटीडीसी के अध्यक्ष की गई। 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। सांगानेर हवाई अड्डे का कहते हैं इन्होंने निर्माण में सहयोग किया, तो इनका अहम रोल था, योगदान था। और ये मैंने बता दिया। मान सिंह जी का पुत्र भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी पुत्री दिया कुमारी, दिया कुमारी का जो पुत्र है वो पद्मनाभ सिंह है। पद्मनाभ सिंह, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, पद्मनाभ सिंह। तो ये बात थोड़ा सा याद करना, पद्मनाभ सिंह, ठीक है, पद्मनाभ है सिंह, थोड़ा भय लगाना, ठीक है। तो ये लीजिए साथियों आप लोगों का यानी कि आर्मिक मान सिंह जी का पूरा हुआ। अब मान सिंह जी के बारे में बचा क्या है, बहुत ही थोड़ी सी बातें बची हैं, लेकिन जो बची हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जो बची है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको आप लोगों को क्या करना है साथियों, याद करना है। एकीकरण के समय शासक, एकीकरण के समय शासक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया। एकीकरण के समय शासक, स्वतंत्रता के समय शासक, ठीक है। तो ये एकीकरण के समय शासक थे, तो हुआ क्या वास्तव में, अगर अपन बात करें एकीकरण के समय तो शासक थे, और अपन बात करेंगे राजस्थान का जो प्रथम चरण होता है एकीकरण का प्रथम चरण, ठीक है। मैं सीधा लिखा देता हूँ, इनका जो समय है डायरेक्ट लिखाता हूँ, ठीक रहेगा। 30 मार्च 1949 से लेकर के 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 तक ये क्या रहते हैं साथियों, 1 नवंबर 1956 तक ये रहते हैं राजस्थान के राज प्रमुख। एकीकरण हो रहा था आप लोगों को पता है, तो ये क्या रहते हैं 56 ईस्वी तक राज प्रमुख रहते हैं। क्या रहते हैं, राज प्रमुख, यानी कि ये राज प्रमुख रहते हैं कब तक, 1956 ईस्वी तक। और 1956 में क्या होता है, 1956 में 7वां संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत 1956 ईस्वी तक राज प्रमुख रहते हैं। और 7वें संविधान के संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त, राज प्रमुख का पद समाप्त और राज्यपाल का सर्जित, पद समाप्त कर राज्यपाल उसकी जगह कर दिया भैया, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, समाप्त राज्यपाल सर्जित, यानी कि अब राज प्रमुख की जगह क्या बन गया, राज्यपाल बन गया। तो पहले तो ये राज प्रमुख थे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हटना पड़ेगा क्योंकि नया राज्यपाल आ रहा है। तो नया जो राज्यपाल आप जानते हो गुरुमुख निहाल सिंह बने थे पहले, गुरुमुख निहाल सिंह, बताने की आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं है, जानते हो आप लोग, रट रखिए इन चीजों को, लेकिन फिर भी है ना बार बार रिवाइज करने से बहुत फायदा मिलता है। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, वर्तमान में कलराज मिश्र हैं प्रथम राज्यपाल। इससे पहले कल्याण सिंह जी, मार्गरेट अल्वा,
है ना, उसके बीच में कल्याण सिंह और मार्गरेट अल्वा के बीच में जाकिर नाइक, ठीक है। तो लीजिए राम नाइक, ठीक है। तो प्रथम राज्यपाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरुमुख निहाल सिंह की बात हमने कर दी है, प्रथम राज्यपाल की, ठीक है। अब इधर इनका क्या हुआ भैया, ये 1956 तक तो रहे, तो गौर करना, इंपॉर्टेंट बात है इनकी। 1956 ईस्वी में, 56 ईस्वी में स्पेन में भारत का राजदूत, स्पेन में भारत का राजदूत बना दिया गया इनको, ये बात ध्यान रखना। और स्पेन में भारत का राजदूत है, और ये पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय शासक, यानी कि पूरे भारत के एकमात्र शासक थे जिन्हें क्या मिला, सबसे पहले राजदूत का पद मिला। तो 1956 ईस्वी में स्पेन में भारत का राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया। ये प्रथम पद प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय शासक थे। और अंतिम बात हम लोग साथियों इनके बारे में पहुंच चुके हैं। अगर अपन लोग बात करेंगे, ये इनके राजनीतिक जो एक प्रकार का इनका जीवन हमने बात की। 1970 ईस्वी की बात करोगे साथियों, जून 1976 ईस्वी, लंदन की बात है भैया, ये बात कहाँ की है, लंदन की है। और यहाँ पर ये पोलो खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे ये, घोड़े से गिरे, यानी गिर गए, और इनकी क्या हो गई साथियों, मृत्यु। 1970 ईस्वी लंदन, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए और इनकी क्या हो गई साथियों, मृत्यु हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। मैं एक बार इन सभी चीजों को रिवाइज करूंगा। राम सिंह, अपन बात कर रहे हैं साथियों किसके बारे में, मान सिंह सेकंड के बारे में। मान सिंह प्रथम आप लोगों को पता है, हल्दी घाटी के युद्ध वाला मान सिंह जो सेनापति बन के जाता है, वो मान सिंह था आपका प्रथम, ठीक है। हाँ, जो कि इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको साथ साथ में बताई है, ठीक है। और अगर अपन बात करें मान सिंह जी सेकंड की, तो 1922 से 56 एकीकरण के समय शासक, 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 ये पहला चरण था, और वो तक ये राज प्रमुख रहते हैं। 7वें संविधान संशोधन, इससे पहले तो आपको पता है 30 मार्च को तो जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जय बी यानी 4 रियासतें मिलती है, तभी तो ये राजस्थान के नाम से 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण होता है, उस समय तक ये राजप्रमुख पद रहते हैं। 7वां संविधान संशोधन, तो राजप्रमुख का पद तो क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। इसके लिए क्या हुआ, राज्यपाल का सृजित कर दिया गया। तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने साथियों। और वर्तमान में आपको बताया कलराज मिश्र, उससे पूर्व है कल्याण सिंह, उससे पूर्व है राम नाइक, और उससे पूर्व आप लोग जानते हो, बताने की क्या आवश्यकता है, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखना। 1956 ईस्वी में स्पेन में ये भारत के राजदूत नियुक्त किए गए, और ये पद प्राप्त करने वाले ये क्या थे, प्रथम भारतीय शासक थे। और 1970 ईस्वी में, जून 1970 ईस्वी में लंदन में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। एक बात ध्यान रखना, इन्होंने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, जयपुर का प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान, जयपुर का प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया, किसको साथियों, मिर्जा इस्माइल खान, और इसी मिर्जा इस्माइल खान को कहा जाता है, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको नहीं रहने दिया जाए, इसको भी साथ साथ में ले लिया जाए, ठीक है। तो ये इतनी बातें थी अपने किस राजवंश की साथियों, आमेर के राजवंश की। इसी कक्षा के साथ आपका राजस्थान का राजवंश ऑनलाइन कक्षा में भी पूर्ण हुआ। कुछ विद्यार्थियों ने 2 बार कर लिया है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। हो सकता है जैसे ही कोविड-19 की महामारी जैसे निकल रही है, हो सकता है हमें कुछ अवसर मिलेगा तो हम एक बार पुनः ऑफलाइन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों की सेवा में एक बार पुनः उपस्थित होंगे, अगर आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बना रहा तो साथियों, ठीक है। तो अब यानी हमारा राजवंश एक बार पूरे हो गए हैं,
अब बहुत गजब गजब के टॉपिक शुरू होने वाले हैं, जैसे प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, एकीकरण, ठीक है। और ये जो आंदोलन है, ये जो मतलब प्रश्न है, यहाँ से आजकल परीक्षाओं में फिक्स प्रश्न आते हैं और उनको हमें हल करना बहुत ही जरूरी है। और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है, जैसे 1857 की क्रांति भी हमारे पास शेष बची है, तो उन सभी को हम लेते जाएंगे और सभी से कुछ ना कुछ प्रश्नों को क्या है उगलवाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर लेंगे। तो उनको भी मैं साथ साथ में जारी रखूंगा। साथियों, आपको ये कक्षा कैसी लगी, मुझे इसके बारे में अपनी अपनी राय है आप लोगों की जरूर दे देना, ठीक है। कक्षा कैसे लगी, ताकि मैं उन्हीं कमेंटों के माध्यम से अगली बार फिर वापस कक्षा के अंदर मैं इसी उत्साह और जोश के साथ आऊँ साथियों। तो अब मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।